वेलकम टू कम्पिटिटिव लर्निंग। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। ये मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस और या तो रेशियो के कंसेप्ट से भी होता है और मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस के कंसेप्ट से होता है। मतलब ये मेनली एलिगेशन चैप्टर का होता है, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन का। तो इसको कैसे ही हम ईजिली करेंगे और मेंटल मैथ करेंगे। बहुत लोगों को लगता है कि ये बहुत ही कैलकुलेटिव है, बट बिल्कुल भी कैलकुलेटिव नहीं है। आप टोटली माइंड कैलकुलेशन से इसको 10 सेकेंड्स के अंदर ही सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले एकदम बेसिक सा मेथड से चलूँगा, बेसिक मेथड और कंसेप्चुअली चलूँगा, ताकि आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन समझ आएगा। और कोई भी इसकी ट्रिक नहीं बनती है, टोटली कंसेप्चुअली हम इसको समझाएंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या बताता है। ग्लास ए कंटेन 400 ml ऑफ स्पिरिट एंड ग्लास बी कंटेन 220 ml ऑफ कोक। ठीक है, 4x ml spirit taken out from A and mixed in B, then 3x ml of mixture from B taken out and poured into C in a vacant glass. If the ratio of the coke and the spirit in the glass C is 11:4, find the remaining quantity in B. क्या बोला है, मान लेते हैं एक ग्लास है, ये A है। ठीक है, मान लेते हैं ये A है। A में कितनी है, 400 ml है। ठीक है, चलिए फिर मान लेते हैं कितने हैं, ये ग्लास B है। B में कितना ml है, 220 कोक है। ठीक है, चलिए अब क्या बताया है कि 400 ml से हम 4x स्पिरिट उठा लेते हैं। तो 4x स्पिरिट कितना है हमें नहीं पता है, और हम ग्लास बी में ढाल देते हैं, मतलब ग्लास बी में हम लोग पोर कर देते हैं। तो ग्लास बी का जो होता है, एक सेकेंड, ग्लास बी में कितना होता है हम चलो पता करते हैं। तो बी में अभी हमारा क्या है, ग्लास बी में हमारा क्या है 220, और यहाँ हमें नहीं पता है तो हम इसको रेशियो 4x लिख सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि क्योंकि हमें ये चीज़ नहीं पता है कि हमें कितना है। ठीक है, तो हम 4x लिख सकते हैं। अभी ये लास्ट लाइन को फॉलो कीजिए। इफ़ द रेशियो से ये लाइन, इफ़ द रेशियो ऑफ द कोक एंड द स्पिरिट इन ग्लास सी इज़ 11:4। सो हमने क्या किया, यहाँ से 4x क्वांटिटी निकाला, हमने यहाँ ढाला। अब ये जो मिक्सचर है, हम इससे हम कितना निकालेंगे, 3x निकाल लेंगे मिक्सचर, और हम ग्लास सी में पोर कर देंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि मिक्सचर से हम कितना भी निकालें, हमारा क्वांटिटी जो है ऑलवेज सेम रहता है, कितना 11:4। सो हमारा क्वांटिटी ऑलवेज सेम रहेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं कैनवस को। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि स्पिरिट और कोक की क्वांटिटी हमारे क्लास बी में कितनी होगी, 11:4। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए, अगर 11 कोक है तो इस पे कितनी इंक्रीज़ हो रही है, इंटू 20। ठीक है, तो ये 4 होगा, तो इस पे 4 इंटू 20 करेंगे तो कितना होगा, 80। तो ये कितना हो जाएगा, 80 इज इक्वल टू 4x। तो x की मान कितनी हो गई, 20। x की मान हो गई 20। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि यहाँ पे कितनी मान है, 80। हमने 80 ली है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं इसको। अगर हमें पूछा जाता कि हमें ग्लास बी में कितनी रिमेनिंग, यहाँ पे रिमेनिंग पूछी गई है, तो लेकिन अगर हमें पूछा जाता कि ग्लास बी में इनिशियली कितनी थी जो कोक की स्पिरिट की क्वांटिटी थी, तो वो कितनी हो जाएगी, 80। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे 220 है और 80 है, और यहाँ से हमने कितना लिया है, 3x मतलब कितना, मिक्सचर 60। तो 60 ml जो है हमारा मिक्सचर है। ठीक है, 60 ml मिक्सचर है। तो अभी क्या बताया है कि तो 60 ml से रिमेनिंग क्वांटिटी इन बी, तो रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट, तो स्पिरिट कितनी होगी, अगर 15, देखिए 11+4 यहाँ पे लिख के दिया है, 11 है और 4 है, तो यहाँ पे 15x ये बता सकते हैं कि 60 है, क्योंकि 11 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल मिक्सचर आएगा, और वही मिक्सचर कितना है हमारा, 60 है। तो 4 कितना आएगा, 4x कितना आएगा हमारा, 16। तो 16 हमारा 4x है, जो कि ये C पे है। तो हमारा अगर हम C पे 16 यूनिट 16 ml जो है हम C पे पोर कर देते हैं, तो हमारा रिमेनिंग B ग्लास पे कितना रहेगा, 80 - 16, आंसर आ जाएगा हमारा 64 ml। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग कंसेप्चुअली कोई भी क्वेश्चंस को कंसेप्चुअली करते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल पे आया हुआ क्वेश्चन है, और बहुत बार ही एसएससी ऐसी तरीके के क्वेश्चंस को पूछ देता है। जस्ट क्वेश्चंस के लैंग्वेज को फॉलो कीजिए और बेसिक तरीके से कंसेप्चुअली क्वेश्चन को कीजिए, आप लोग का जो क्वेश्चन होता है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर प्रॉब्लम आता है, आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि उसकी वीडियो सोल्यूशन जो है आप तक लाने की। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक